पूरे एंड्रॉइड की लाइनअप में अगर हम सबसे बड़े नाम की बात करें ऑब्वियसली गूगल के बाद, तो यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज आती है। क्योंकि जब से सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज आई है, यानी कि पहले फोन से लेकर अभी तक हर बार कुछ ना कुछ रिमार्केबल कर जाती है, कुछ ना कुछ नई चीजें कर जाती है। और चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि पहले गैलेक्सी S1 से लेकर अभी गैलेक्सी S22 तक की पूरी जर्नी क्या है और क्या क्या आपको इवोल्यूशन देखने को लगा। और आपका जो भी फेवरेट गैलेक्सी S फोन हो उसके बारे में आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करने वालों नन अदर देन गैलेक्सी S1 के बारे में। देखा तो सैमसंग गैलेक्सी S यहाँ पे आया था 2009 के अंदर, और देखा या तो गैलेक्सी S के अंदर इन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग फोन निकाले थे और अलग अलग नामों के साथ ये फोन यहाँ पे रिलीज हुआ था, जिसके बारे में शायद यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि उन सब में डिफरेंट प्रोसेसर था, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, काफी सारी चीजें अलग थी। लेकिन मेन गैलेक्सी S के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन था जो यहाँ पे आपको देखने को मिला था। और ये जो फोन लॉन्च हुआ था 2009 में, और इस फोन के अंदर आपको इतना फास्ट प्रोसेसर देखने को मिलता था कि उस जमाने के आईफोन 3G को भी हम पीछे छोड़ दिया था। उस समय यहाँ पे 512 MB रैम आती थी, एंड्रॉइड 2.1 एक्लेयर के साथ हुआ था और इसे 2.3 का जिंजरब्रेड तक अपडेट मिला था। और इस फोन में एमोलेड स्क्रीन आती थी 480p रिजोल्यूशन की। और हाँ, उस जमाने में एमोलेड स्क्रीन की यहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी, तो सैमसंग वालों ने कुछ फोन यहाँ पे LCD डिस्प्ले के साथ भी निकाले थे, ये भी चीज है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हिट फोन था ये सैमसंग की तरफ से। यहाँ तक की बात किया तो इसके कुछ अजीबोगरीब नाम भी निकाले गए थे, जैसे की बात करें सैमसंग गैलेक्सी प्रो क्लेम, गैलेक्सी S शोकेस और सबसे अजीबोगरीब गैलेक्सी स्ट्रेटोस्फेयर। इस नाम के से भी ये फोन यहाँ कुछ जगह पे लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ ही बारी आती सैमसंग गैलेक्सी S2 की। ये फोन भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था गैलेक्सी S1 के बाद। और यहाँ पे इस फोन की बात ये थी कि उस जमाने में कंप्लीटली काफी कच्चा फोन निकल के आया था और यहाँ पे इसकी 40 मिलियन यूनिट सेल हुई थी। देखा तो एंड्रॉइड के 2.3 जिंजरब्रेड के साथ आया था और एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन तक का अपडेट मिला। और इसकी जो सक्सेस थी वो काफी अच्छी थी। 55 दिनों में 30 लाख यूनिट इसकी बेची गई थी। और यह इस फोन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि सैमसंग वालों ने यहाँ पे कॉलकॉम का चिपसेट यूज किया था। कुछ कंट्रीज में कॉलकॉम और एक्सिनोस वाली जो कहानी होती है ना, वो यहीं पे शुरू हुई थी इसकी। और S2 वही फोन था जिसके बाद उन्होंने एप्पल को यहाँ पे पीछे छोड़ा और वर्ल्ड के नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन गए थे। तो इस फोन का भी यहाँ पे काफी ज्यादा यूज है। और एप्पल के आईफोन के बाद उस साल का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे गैलेक्सी S2 ही हो जाता है। और इसी के साथ ही बात आती गैलेक्सी S3 की। और जब गैलेक्सी S3 आया था ना, इसको बोला गया था ट्रू आईफोन किलर। अब देखा तो गैलेक्सी S3 में एक्सिनोस स्नैपड्रैगन की भी कहानी थी, लेकिन इंडिया में उस समय जो एक्सिनोस आता था उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर देखने को मिलती थी, ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स थे और लोगों को S3 काफी ज्यादा पसंद आया था। इसके साथ ही बात करें तो एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच के साथ आया था और 55 दिनों के अंदर शुरुआत में इसकी 1 करोड़ यूनिट यहाँ पे ग्लोबली बेची गई थी। यहाँ तक कि इस फोन में आपको 1 GB रैम देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी इसका अप टू 2 GB का रैम मॉडल, यहाँ तक कि 1.5 GB का भी रैम मॉडल यहाँ पे निकाला गया था। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको कस्टम रोम वगैरह का काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता था। और सैमसंग ने काफी सारे कलर्स निकाले थे प्लास्टिक बैग के साथ और काफी सही फोन निकाला था S3 यहाँ पे, जो यहाँ पे उनका काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और इसी के साथ ही बात थी गैलेक्सी S4 की। अब देखा तो S3 जितना अच्छा था, S4 का नाम बड़ा हुआ था, लेकिन देखा तो कुछ इश्यूज आए थे। जिसकी बात करें यहाँ पे हीटिंग के इश्यूज काफी सारे लोगों ने नोटिस करे थे। सैमसंग का टचविज UI उस समय इतना अच्छा नहीं हुआ था, भयानक ब्लोटवेयर देखने को मिलते और ये चीज लोग को यहाँ पे पसंद नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही जो सेल्स के मामले में थे ना, उसने रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत तोड़े। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ यूनिट बिकी थी पहले 2 महीनों के अंदर, जो कि इस फोन को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बना देती। और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जैसे एयर जेस्चर जैसे फीचर होते, टचविज के वो सबसे ज्यादा फीचर रिच UI यहाँ पे बनाया था। ये देखा तो 4.2 जेली बीन पे आया था, 5.0 लॉलीपॉप का अपडेट मिला था। और सैमसंग ने देखा जाए तो 8 करोड़ गैलेक्सी S4 को बेचा था और इसे देखा तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड फोन बना दिया था। इसके साथ ही देखा तो पहला गैलेक्सी S का फोन था जिसमें आपको FM रेडियो देखने को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि S4 का एक स्पेशल एडिशन भी निकाला गया था जिसे यहाँ पे बोला जाता है गूगल प्ले एडिशन, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आया था। ये चीज थी जो सिर्फ गैलेक्सी S4 के साथ थोड़ी सी एक्सक्लूसिव रही थी। और इसके साथ गैलेक्सी S5 आता है तो यहाँ पे खास बात ये थी कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था, लेकिन इसे स्वाइप डाउन करना पड़ता था। यहाँ पे देखा जाए तो माइक्रो USB का 3.0 वाले पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। पीछे का जो बैक पैनल था वो प्लास्टिक का था, लेकिन बैंडेड वाला जो डिजाइन था वो यहाँ पे याद दिलाता था। और इस फोन में आपको IP रेटिंग भी देखने को मिलती थी। यहाँ तक कि जो नीचे का पोर्ट था वो भी यहाँ पे सील्ड बंद हो जाता था। ये कुछ चीजें इस फोन की काफी ज्यादा खास थी। इस फोन में देखा तो काफी सारे फीचर्स थे। यहाँ देखा तो गैलेक्सी S5 8GB
601 प्रोसेसर के साथ आया था। और यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टली जो उस समय का iPhone 5s था ना, उससे यहाँ पे टक्कर ले रहा था। ये फोन भी दिखाया तो इसमें कुछ यूनिकनेस थी, लेकिन इसके बाद गैलेक्सी S6 से यहाँ पे उन्होंने कहानी पूरी बदली और यहाँ पे ग्लास बिल्ड वाले फोन के ऊपर गए। सबसे पहले तो S6 और S6 Edge निकाले। जो S6 Edge था वो उनके नोट एज का एक वर्जन था, जिसके अंदर उन्होंने ये किया था कि कर्व डिस्प्ले के साथ ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे कि क्या कर्व डिस्प्ले अगर हम लोग डाल के दे तो क्या लोग इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, और एक हल्का सा महंगा फोन बना के बेच रहे थे। ऑब्वियसली कर्व डिस्प्ले महंगा होता है, लेकिन S6 Edge लोगों को यहाँ काफी ज्यादा पसंद आया था। देखा जाए तो यहाँ पे आपको बिल्ड काफी अच्छी देखने को मिलती थी। इसके अंदर आपको ऑल न्यू ग्लास डिजाइन था। हालांकि S5 में जो IP रेटिंग थी वो नहीं थी यहाँ पे, और बाकी सारे फोन चाहे USB Type-C के पीछे भाग रहे थे, ये माइक्रो USB के साथ आता था। और यहाँ पे देखा तो सैमसंग वालों ने सैमसंग पे का भी फीचर यूज किया था, लेकिन उस जमाने में यहाँ पे Qualcomm में काफी ज्यादा हीटिंग हो रही थी 2015 के टाइम पे, और सैमसंग वालों ने डिसाइड किया था कि ग्लोबली हम जहां चाहे इस फोन को लॉन्च करेंगे सब जगह हम Exynos डाल कर देंगे। इसके साथ ही माइक्रो SD कार्ड, IR ब्लास्ट, सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो चुकी थी। और इसी के साथ ही रिफाइंड वर्जन रिलीज करते हुए गैलेक्सी S7 Edge आए थे, जिसके अंदर S7 Edge एक प्लस मॉडल की तरीके से पेश किया गया था, जहां पे हल्का से बड़ा मॉडल आपको देखने को मिलता था। और इसके अंदर देखा है तो ये लोग माइक्रो SD कार्ड को वापस ले आए थे, और फोन लॉन्च हुआ था, यहाँ लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड के 6.0 मार्शमैलो के साथ। यहाँ पे आपको USB Type-C का पोर्ट भी देखने को मिल गया था। और ओवरऑल बात करें तो सैमसंग की लाइनअप पे काफी सही फोन था। इवन 2016 के ओलंपिक के लिए उन्होंने एक स्पेशल एडिशन भी बनाया था सैमसंग गैलेक्सी S7 का। और इसके साथ ही बात करें गैलेक्सी S8 और S8 प्लस की, तो देखा जाए तो यहाँ पे इनके शुरुआती फीचर्स में ये था कि इनको एक ऐसा फोन यहाँ पे डेवलप करना है जिसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर मूव किया, लेकिन उसकी पोजीशन कैमरा के बगल में थी, जो यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे जमी नहीं। इसके साथ ही यहाँ पे 18:1 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आ रहा था। देखा तो डिजाइन वाइज काफी सारे इंप्रूवमेंट हुए थे। इसके साथ ही आइरिस स्कैनर भी था और फेस अनलॉक भी था, जो कि इतना ज्यादा सिक्योर माना नहीं जाता था, लेकिन फिर भी ये फोन यहाँ पे अपनी अलग जगह बना रहे थे। इसके साथ ही बात करें तो इन फोन के अंदर एंड्रॉइड 7 आया था, एंड्रॉइड 9 पे तक का अपडेट देखने को मिला, और इसी के साथ ही जो Bixby होता है उसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला था। ओवरऑल देखा है तो काफी सही फोन तक सही डायरेक्शन मूव कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहां पे लोग 16:9 का रास्ता छोड़ के जो नए फॉर्म फैक्टर होता है ना उसके पीछे यहाँ पे जा रहे थे। तो उस केस के अंदर आता है। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें आने वाले समय में, जो गैलेक्सी S9 था उसने काफी सारी चीजों को फिक्स किया, फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन सही करी, यहां तक कि जो वेरिएबल अपर्चर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था गैलेक्सी S9 के अंदर। और तो और बात करें तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के सपोर्ट को भी इंप्रूव किया गया था। यहाँ तक कि गैलेक्सी S9 के साथ एक खास बात ये थी कि उस जमाने में काफी सारी कंपनीज हेडफोन जैक को रिमूव कर रही थी, लेकिन S9 ने ये चीज रिटेन कर रखी थी। और 2018 में ये एक समय था जहां पे सैमसंग का एक नया रास्ता शुरू हो रहा था। ये लोग अपने नए One UI के पीछे जा रहे थे, जहां पे ये लोग अपनी पुरानी मिस्टेक को सुधारते हुए एक बेटर सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे थे, प्लस एक बेटर अपडेट्स। और इसी के साथ ही बात कर दो गैलेक्सी S10 सीरीज आई थी, तो उस सीरीज में मल्टीपल फोन्स आए थे। प्रोबेबली अभी तक सबसे ज्यादा S10 था, एक S10 प्लस था, एक S10e था। इवन वर्ल्ड का फर्स्ट 5G फोन भी था, जो कि था गैलेक्सी S10 5G। उसके अंदर आपको 5G कंपैटिबिलिटीज देखने को मिलती थी। कुछ लिमिटेड मार्केट में रिलीज हुआ था। S10 जो रेगुलर सीरीज थी वो 4G थी, कुछ जगह Exynos के साथ है, कुछ जगह स्नैपड्रैगन के साथ है, लेकिन सक्सेसफुल थी। इसके साथ ही बेजल्स वगैरह रिमूव करके होल पंच के ऊपर ये लोग मूव कर रहे थे। एक छोटा फोन था, एक बीच का फोन था, एक बड़ा फोन उन्होंने बनाया, और ये पूरी सीरीज जो थी यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। तो ये इस चीज की यहाँ पे खास बात थी। इसके साथ ही बात किया तो एंड्रॉइड अपडेट में भी इन्हें अप टू एंड्रॉइड 12 तक का जो सपोर्ट है अपडेट का वो देखने को मिल रहा है, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता, लेकिन ऑप्टिकल ना रखते हुए यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रासोनिक बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज किया था। इसके साथ ही बात करें तो माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आया था फ्लैगशिप के अंदर, जो कि काफी ज्यादा बड़ी चीज थी। और ये देख के लग गया कि सैमसंग पूरी यहाँ पे लाइनअप क्रिएट कर रही है। लेकिन जैसे गैलेक्सी S20 सीरीज आती है, यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे लोग पहली बार अपना एक अल्ट्रा वर्जन निकालते हैं, और उसके अंदर एक पेरिस्कोप बेस्ड जूम 108 MP कैमरा, जो टेक्नोलॉजी वो अपने फोन में डाल सकते थे वो सारी डालते हैं, और रेगुलर मॉडल भी रिलीज करते हैं S20, S20 प्लस भी, जिसके अंदर बोला जाए तो ये कहा गया था कि 3 सॉफ्टवेयर के अपडेट लेगा। और देखा तो S20 अल्ट्रा का सुपर प्रीमियम फोन बना, जिनकी जो कीमत थी उसकी काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। इसके साथ ही बात की जाए तो S20 सीरीज में एक और छोटा मॉडल निकाला गया था, जिसे आज के समय में जाना जाता है फैन एडिशन यानी कि FE के नाम से, जिसके अंदर S22 प्लस के फीचर्स को ही सस्ते रेट में दिया गया था, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। तो वो एक यहाँ पे बेटर चीज थी। हालांकि S20 सीरीज भी कुछ कंट्रीज में यहाँ पे 5G के साथ आई थी और कुछ जगहों पे यहाँ 4G के साथ लॉन्च किया गया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है S21 में, जहाँ पे ऑब्वियसली 5G तो आया, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा कि नोट सीरीज को यहाँ पे लोग S सीरीज के अंदर कंबाइन करें, जो कि S21 अल्ट्रा था, वहां पे S Pen का सपोर्ट आपको देखने को मिला। जहां पे S Pen था वो आपको अलग से लेना पड़ता था, फोन के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन 108 मेगापिक्सल को
इंप्रूव किया गया, नए डिजाइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। इवन देखा तो डायनामिक एमोलेड स्क्रीन, काफी सारी चीजें थी इन फोन्स के अंदर और वो चीज पे काफी अच्छे तरीके से उतरा था आगे। और इसी के साथ ही बात करें गैलेक्सी S22 की, तो यहाँ पे तो ऐसा हो गई प्रॉपर गैलेक्सी नोट का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखा तो पहली बार ऐसा हुआ है। ये जो S22, S22 प्लस है, ये आपको पहले वाले फोन जैसे ही देखने होता है, लेकिन S22 अल्ट्रा बिल्कुल नोट लगता है कि गैलेक्सी नोट 22 आने वाला था, उसे यहाँ पे रिलीज कर दिया। एस पेन जो S21 अल्ट्रा के अंदर आया था, वो चीज S22 अल्ट्रा में भी है, लेकिन एस पेन आप फोन के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ ही फोन के अंदर फंक्शनलिटी बढ़ाई गई, डिजाइन यूनिक था, कैमरा सिस्टम को यहाँ पे बेटर किया गया, नए इमेज सेंसर्स को यूज किया जा रहा है और ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा काम किया जा रहा है। वन यूआई को यहाँ पे और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट में पहली बार उन्होंने यहाँ पे गूगल को पीछे छोड़ते हुए 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉइड वर्जन के प्रोवाइड किए, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट हो जाता है। अब देखते हैं फुलफिल कैसे कर पाते हैं। इसके साथ ही बात किया तो जहां इंडिया में लोग हमेशा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को मानते थे, वो चीज भी यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दी और पहली बार इंडिया को जो चाहिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला सैमसंग का फोन है, वो चीज यहाँ पे दी जा रही है। इसके साथ ही बात किया तो एक्सनोस वाला है, बाहर लॉन्च कर रहे हैं कुछ कंट्रीज के अंदर, लेकिन वहां पे आपको AMD का GPU देखने को मिल रहा है। और इस बार सैमसंग की S सीरीज के अभी तक के बेस्ट फोन हो जाते हैं और जितनी भी अच्छी चीजें सैमसंग अपने फोन के अंदर कर सकता था, वो यहाँ पे कर रहा था। तो दोस्तों, ये सारी कहानी होती गैलेक्सी S सीरीज की, कहां से शुरू हुई थी, कहां पे खत्म हो रही है और देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में और क्या कहानी रहती है। और इस पूरी लाइनअप में आप लोगों का फेवरेट गैलेक्सी S फोन कौन सा है, बताइए कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने की। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।